हाय एवरीवन। आज हम हमारे एक्सेल की क्लास में सीखेंगे गोल सिक एक फार्मूला होता है उसके बारे में, जो कि हमारे एक्सेल और कैल्क, आप जानते हैं हम एमएस ऑफिस का एक्सेल है और कैल्क हमारा लिब्रे ऑफिस का, दोनों में सेम सा वर्क ही करता है। गोल सिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, गोल यानी आप क्या दे रहे हैं इसमें, सबसे पहले क्या दे रहे हैं, अपनी वैल्यू दे रहे हैं कि मुझे इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो हो जाए, है ना। आपने इसको गोल दे दिया कि अगर ये वैल्यू रहती है तो मेरा रिजल्ट क्या मुझे शो होगा, है ना। यानी आपने जो वैल्यू इनपुट करी है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट सर्च करने में ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है, जिससे कि क्या होता है, आपकी टारगेट वैल्यू यानी जो आप वैल्यू चाहना चाहते हैं, जो भी आप रिसीव करवाना चाहते हैं वैल्यू, वो आपको मिल जाती है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, गोल सिक वैल्यू का यूज़ करते हैं, फार्मूले का यूज़ करते हैं हमारे एक्सेल या कैल्क में, कि हमारे दिए गए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, हमारे दिए गए रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें एक टारगेट वैल्यू मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, हमारे सब्जेक्ट्स दे रखे हमने स्टूडेंट को, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर में हमने सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ ही हमने क्या दिया है, स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए है ना। हिंदी में 77, इंग्लिश में 77, मैथ में और 66, है ना। यानी हमने क्या करा है, यहाँ पे एक एक्सेल स्प्रेडशीट में हमने डेटा एंटर करा है, जिसमें कि हमने मार्क्स दे रखे हैं, और नीचे बॉटम में क्या लगा रखा है, हमने एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, ठीक है। एवरेज के फॉर्मूले के बाद देखिए हम चाहते हैं हमारी एवरेज कितनी आ जाए, 65 आ जाए। तो यहाँ पे कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए कि हमारी एवरेज कितनी हो जाए, 65 हो जाए, जो कि अभी 62 हो रही है। हमें पास होने के लिए 65 एवरेज चाहिए थी फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसी कौन सी वैल्यू आए कि इसमें क्या हो जाए, हमारा 65 रिकॉर्ड आ जाए। तो अभी तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें 0 लिख देते हैं कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में, और हम जाएंगे हमारे डेटा वाले टूल्स वाले टैब में, ठीक है। टूल्स में हमें मिल जाएगा गोल सिक का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। गोल सिक के जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको फार्मूला सेल दिखा रहा है जहाँ पे आपने फार्मूला पुट कर रखा है, ठीक है। हमने B7 में डेटा एंटर कर रखा है, फार्मूला पुट कर रखा है, तो उसका रिजल्ट हमें, उसका सेल एड्रेस हमें शो हो रहा है। अब ये बोल रहा है टारगेट वैल्यू, यानी आपकी टारगेट वैल्यू क्या है। आप चाहते हैं कि एवरेज कितनी आ जाए, 65 आ जाए। तो 65 क्या हुई, आपकी टारगेट वैल्यू हुई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो फार्मूला किस में था, और यहाँ पे हमने टारगेट वैल्यू दे दी कि मेरा जो एवरेज हो जाए, पास होने के लिए मुझे 65 चाहिए, ठीक है। उसके नीचे जो आपके ऑप्शन था उसमें आपको सेलेक्ट करना था कि किसके इफेक्ट से, है ना, वेरिएबल सेल, यानी किसमें चेंजेस हो कि आपकी जो परसेंटेज एवरेज है वो कितना आ जाए, 65 आ जाए। आपने उस सेल को सेलेक्ट करा, कंप्यूटर वाले को ओके करा। तो देखिए अगर आपके कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में 74 मार्क्स आते हैं तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 65 एवरेज आ जाएगा और आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा हमने क्या करा, हमने एक गोल सिक दे दिया कि हमें 65 के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए था, और इसने बता दिया कि अगर आपके कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में 74 आते हैं तो आपका एवरेज 65 हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम करके देख रहे हैं, वही हमारा सेल एड्रेस अब हमने कर दिया यहाँ पे 50, और चेंजेस किस में हो, वेरिएबल सेल किस में हो, हमने अभी भी कंप्यूटर ही ले लिया। ओके करेंगे, यस करेंगे। तो अगर हमें 50 एवरेज चाहिए हमारे रिजल्ट की, तो यहाँ पे हमारे माइनस में चला गया थोड़ा सा रिजल्ट, ठीक है। तो दो तरीके से बता दिया मैंने आपको कि कैसे आप अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका डेटा चेंज हो सकता है, आपके गोल के अकॉर्डिंग टारगेट वैल्यू आप रिसीव कर सकते हैं। एक और बार करके देखते हैं, यही हमारा फॉर्मूला सेल है, और टारगेट वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं। अभी हमने 65 दिया था, उससे पहले 50, पहले 65, 50, अब हम यहाँ दे देते हैं 85। ओके करते हैं, वेरिएबल्स किस में हो, इस वाले सेल में हो, कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में। ओके करेंगे तो यस करेंगे। तो यहाँ पे अगर 174 आते हैं तो आपकी रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास 85 एवरेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आई होप आपको गोल सिक फार्मूले से टारगेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।